नमस्कार, मैं राजल नीति चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप लोग हमेशा की तरह बहुत अच्छे होंगे। आज के इस वीडियो का विषय है स्ट्रेस मैनेजमेंट और व्यापार। वर्तमान समय में व्यापार बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है और प्रतिस्पर्धा के इस दौर में ग्राहक के पास पहले से बहुत ज़्यादा विकल्प है। लेकिन अगर हम बेसिक बातों यानी कि मूलभूत बातों पर मेहनत करें तो हम व्यापार को बेहतर तरीके से चला सकते हैं और सफल भी हो सकते हैं। इस वीडियो में मैं व्यापार से जुड़ी हुई कुछ बेसिक बातों पर चर्चा करूंगा जिन्हें यदि आप अमल में लाते हैं तो न सिर्फ आप सफल हो जाएंगे बल्कि आप काफ़ी हद तक चिंता मुक्त भी रहेंगे। तो इस वीडियो में मेरा सबसे पहला सुझाव ये होगा कि व्यापार आपकी पसंद से नहीं ग्राहक की पसंद से चलता है। इसमें मैं उदाहरण लेना चाहूँगा अपने बचपन के दिनों का। और उस समय की घटना कुछ इस प्रकार की है कि मैं अपने पैतृक घड़ी की दुकान वॉच हाउस पर अपने दादाजी के साथ बैठा हुआ था और मैंने अपने दादाजी से कहा कि बाबूजी आप इतने सारे मॉडलों की घड़ियाँ मत मंगवाया करिए, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है, मुझे ये वाले मॉडल की घड़ी पसंद है, आप सिर्फ इसी मॉडल की घड़ियाँ मंगवाया करिए। इस पर मेरे दादाजी मुस्कुराए और उन्होंने कहा देखो बाबू, एकदम सही कह रहे हो, मुझे भी इतने सारे मॉडल की घड़ियाँ पसंद नहीं है, मुझे भी सिर्फ कुछ ही मॉडल पसंद है, लेकिन क्या करें, अगर दुकान चलाना है तो अपनी पसंद से नहीं ग्राहक की पसंद से चलना पड़ता है। इस बात को ज़माना बीत गया लेकिन आज भी ये बात या ये सिद्धांत आज भी उतना ही कारगर है जितना कि उस समय था। यानी कि अगर आप व्यापार में हैं तो आपको अपनी पसंद से नहीं ग्राहक की पसंद के हिसाब से चलना पड़ेगा। आपको ये पता लगाना पड़ेगा कि वर्तमान समय में किन चीज़ों का ट्रेंड चल रहा है, कौन कौन सी चीज़ें हैं जो मांग में हैं जिन्हें ग्राहक पसंद करता है। उन चीज़ों को आपको अपने व्यापार में जोड़ना होगा, तभी ग्राहक भी आपसे जुड़ेंगे। यानी कि मेरा पहला सुझाव यह होगा कि व्यापार आपकी पसंद से नहीं ग्राहक की पसंद से चलता है। मेरा दूसरा सुझाव यह होगा कि ग्राहक के साथ हमेशा सम्मानपूर्ण तरीके से पेश आए। देखिए, जब आप व्यापार करते हैं तो आपके पास तरह तरह के लोग आते हैं, बहुत सारे अच्छे लोग आते हैं और कभी कभी कुछ ऐसे भी लोग आ जाते हैं जो आपसे कई बार अनुचित व्यवहार करते हैं। लेकिन बेहतर यही होगा कि आप अपना संयम बरतें और ग्राहक के साथ हमेशा सम्मानपूर्वक तरीके से पेश आए, क्योंकि आपका व्यापार ग्राहकों से ही चलता है। और बेहतर होगा कि यह याद रखें कि अगर आपके पास किसी बहुत बड़े कॉलेज की MBA की डिग्री भी है लेकिन अगर आप ग्राहकों से बेहतर तरीके से पेश नहीं आ रहे हैं तो आपकी वो MBA की डिग्री बेकार है। क्योंकि ज़्यादातर ग्राहक चाहते हैं कि उनके साथ अच्छे से व्यवहार किया जाए और जब आप अच्छे से व्यवहार करते हैं तो ग्राहक भी खुश होता है और आपसे बढ़िया व्यापार भी करता है। तो मेरा आपको सुझाव होगा कि दूसरा सुझाव ये होगा कि ग्राहक के साथ हमेशा सम्मानपूर्वक तरीके से पेश आए। मेरा अगला सुझाव ये होगा कि ग्राहक के साथ उतने ही वादे करें जितने वादों को आप निभा पाएँ। आजकल अक्सर देखा जा रहा है कि कई बार लोग अपने प्रोडक्ट या सर्विस को बेचने के लिए ग्राहकों से बड़े बड़े लुभावने वादे कर देते हैं, लेकिन बाद में ग्राहकों को पता चलता है कि इन वादों का वास्तविकता से कोई लेना देना नहीं था और तब उन्हें बहुत ज़्यादा कष्ट होता है और बाद में वो आपसे कोई भी व्यापार नहीं करते। और जिन लोगों से भी वे मिलते हैं वे उन लोगों को बताते हैं कि उनके साथ धोखा हुआ है और बेहतर होगा कि आप भी उनके साथ व्यापार न करें। तो इस प्रकार वे न सिर्फ आपसे व्यापार नहीं करते बल्कि वे कई लोगों को और भी मौखिक प्रचार करते हैं कि वे भी आपसे व्यापार न करें। इसलिए बेहतर होगा कि उतने ही वादे करें जितने की वादे आप निभा पाएँ। मेरा अगला सुझाव यह होगा कि खुश और विश्वास पात्र लोगों को ही अपनी कंपनी में या अपने व्यापार में जोड़ें। देखिए, जैसे जैसे आपका व्यापार बढ़ता जाएगा वैसे वैसे संभावना ये है कि आप ग्राहकों से कम मिल पाएंगे और ये कर्मचारी ही आपकी कंपनी का, आपके व्यापार का या आपका प्रतिनिधित्व करेंगे। यानी कि अगर वे खुश और ईमानदार हैं और अच्छे हैं तो इससे आपकी कंपनी की छवि भी अच्छी जाएगी और यदि वे बेईमान हैं या वे अच्छे नहीं हैं तो इससे आपकी कंपनी की बदनामी होगी। एक उदाहरण मैं आपको देना चाहूँगा। कुछ महीनों पहले की बात है, मेरे एक बहुत ही अच्छे मित्र एक भारत की प्रख्यात कार कंपनी की एक 7 सीटर गाड़ी लेने वाले थे और वे इस गाड़ी के लिए बहुत ही उत्साहित थे कि जब भी इस गाड़ी लॉन्च होगी तो वे इसका ब्लैक कलर को खरीदेंगे। जब ये गाड़ी लॉन्च हुई तो वो मेरे साथ उसके शोरूम पर गए और उन्होंने टेस्ट ड्राइव की इच्छा जाहिर की और उस गाड़ी के साथ एक ड्राइवर और एक मार्केटिंग का बंदा दिया गया। रास्ते भर जो ड्राइवर था गाड़ी चलाता रहा और जो मार्केटिंग का आदमी था उस गाड़ी की विशेषता बताते रहा।
बाद में मेरे मित्र ने कहा कि मुझे भी इस गाड़ी की टेस्ट ड्राइव करनी है। और हुआ कुछ ये कि जो ड्राइवर बैठा था उसने बड़े ही रूखे सूखे स्वभाव में कहा कि अभी बहुत सारे लोग को जो है शोरूम पे बैठे हैं, उनको भी गाड़ी दिखानी है, इसलिए टेस्ट ड्राइव नहीं करा पाएंगे। इस पर मुझे बहुत बुरा लगा कि कितने रूखे तरीके से वो ड्राइवर जवाब दे रहा है, मार्केटिंग का बंदा भी कुछ नहीं बोल रहा है। और बाद में जब हम लोग गाड़ी से उतरे तो मेरे मित्र से मैंने चर्चा की तो वो मुझसे भी ज़्यादा नाराज़ थे और उन्होंने कहा कि आज के बाद मैं इस कंपनी की गाड़ी ही नहीं खरीदूंगा, जबकि इससे पहले वे इस कंपनी की 3 गाड़ी खरीद चुके थे और बहुत लंबे समय तक इस कंपनी के ग्राहक थे। इसके बाद मेरे मित्र ने एक दूसरी कंपनी की 7 सीटर गाड़ी खरीदी और वो गाड़ी 28 लाख रुपए की थी। अब आप सोच सकते हैं कि एक इतना पुराना ग्राहक जो 3 गाड़ियाँ कंपनी की खरीद चुका था और चौथी गाड़ी खरीदने वाला था, लेकिन कंपनी के कर्मचारियों के खराब स्वभाव के कारण उसने अपना फैसला बदल दिया। आपको क्या लगता है कि मेरा मित्र ही एक ऐसा व्यक्ति रहा होगा जिसने अपना निर्णय बदला होगा? मुझे लगता है कि उस ड्राइवर के रूखे सूखे स्वभाव के कारण बहुत से ऐसे भी लोग होंगे जो अपना निर्णय बदल रहे होंगे। और यदि इस कंपनी ने ऐसे ड्राइवर को या ऐसे कर्मचारियों को रखना जारी रखा तो उसका व्यापार बहुत तेज़ी से कम होने लगेगा और एक ऐसा भी दौर आएगा जब उसका व्यापार बहुत ज़्यादा नुकसान में हो जाएगा और हो सकता है उसका व्यापार बंद भी हो जाए। तो मेरा आपको सुझाव होगा कि अपनी कंपनी में या अपने व्यापार में हमेशा खुश रहने वाले और ईमानदार लोगों को ही जोड़ें, क्योंकि वही आपकी कंपनी का और आपका प्रतिनिधित्व करते हैं। मेरा अगला सुझाव यह होगा कि अपने सभी व्यापारिक औपचारिकताओं को पूरा करें। जब आप व्यापार चलाते हैं तो बहुत सारी आपको औपचारिकताएं पूरी करनी होती है। उदाहरण के तौर पे कागजी कार्रवाई जैसे कि टैक्स हो गया, तो इसमें भी आप जो आपको टैक्स से जुड़ा हुआ काम है उसे आप समय पर पूरा कर लें और ताकि आपके ऊपर कोई लेट फीस ना लगे और आप चिंता मुक्त रह सकें। तो मेरा आपको सुझाव, जो भी औपचारिकता है उसे आप समय पर ही पूरा कर लें। मेरा अगला आपको सुझाव होगा वह ये होगा कि कम से कम उधार दें। देखिए, व्यापार आप कर रहे हैं तो कई ऐसे मौके आएंगे जब ना चाहते हुए भी हो सकता है आपको उधार देना पड़े, लेकिन फिर भी आप कोशिश करें कि आप कम से कम उधार दें या बिल्कुल भी उधार ना दें, क्योंकि जब एक बार आप उधार दे देते हैं तो उसे वसूलने में बहुत बार आपको तगादा करना पड़ता है, बहुत बार कहना पड़ता है और इसके बाद भी कई बार आप सफल होते हैं, कई बार नहीं सफल होते हैं और उधार वसूलने में कई बार आपके संबंध भी खराब हो जाते हैं। तो बेहतर होगा कि उधार न दें, अगर देना ही है तो कम से कम उधार दें ताकि आप हमेशा चिंता मुक्त रह सकें। मेरा अगला सुझाव यह होगा कि आप अपने व्यापार का बीमा अवश्य कराएं, क्योंकि कई बार ऐसा देखा जाता है कि एक बहुत ही फलता फूलता व्यापार भी किसी दुर्घटना के कारण जो है पूरी तरह से बर्बाद हो गया और उस दुर्घटना से बचा जा सकता था या उस दुर्घटना की जो है नुकसान को कम किया जा सकता था यदि उस व्यापार का बीमा होता तो बेहतर होगा कि आप अपने व्यापार का बीमा करा लें और हमेशा अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान पर अग्निशमन यंत्र को हमेशा रखें। तो ये थे कुछ सुझाव स्ट्रेस मैनेजमेंट और व्यापार से जुड़े हुए। यदि आपको लगता है इस वीडियो से किसी और को भी लाभ मिल सकता है तो इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें ताकि कोई और भी लाभान्वित और चिंता मुक्त रह सके। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ईश्वर से मैं आप सभी के उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ।